इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है चर्चित बिकरू कांड में आरोपी रही खुशी दुबे, जिन्होंने 2.5 साल से ज्यादा वक्त जेल में बिताया, लेकिन फिलहाल किसी और वजह से चर्चा में है। दरअसल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें खुशी समाजवादी पार्टी का धन्यवाद करते हुए दिखाई दे रही हैं। क्या पूरा मामला है, खुशी दुबे से खुद जानेंगे। नमस्कार, आपका एक वीडियो आया है सामने जिसमें आपने बताया है कि इलाज चल रहा है शायद आपकी माता जी का, उसके लिए सपा ने मदद करी है, उन्हें धन्यवाद भी किया है। क्या पूरा मामला है, कैसे आप जो है टच में आई समाजवादी पार्टी के और कैसे चीज़ें आगे बढ़ी? मेरा अभी कुछ दिन पहले इंटरव्यू हुआ था, तो मेरी मम्मी एडमिट थी। एकदम से सर में दर्द हुआ तो चक्कर वक्कर आए तो उन्हें एडमिट किया गया, तो पता चला बीपी बहुत ज़्यादा हाई है। तब कुछ पता नहीं था कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। फिर हम लोग उनको लेकर के हैलेट पहुँचे, वहाँ पे जांच वाँच कराई गई। फिर पता चला कि उनके जो सर की नस है वो बहुत ज़्यादा फूल गई है, वो कभी भी फट सकती है। तो उनको रिफ़र कर दिया गया लोहिया में, और उन्होंने जो ऑपरेशन की फ़ीस बताई थी वो बहुत ज़्यादा थी, जो हम पे नहीं कर सकते थे। तो एक इंटरव्यू के दौरान हमने लोगों तक अपनी बात पहुंचाई थी, और उस इंटरव्यू के दौरान उन माननीय अखिलेश यादव जी ने उस इंटरव्यू को देखा और उसके बाद हॉस्पिटल में अपने लोगों को भेजा और डॉक्टरों से बात करी। फिर मेरे मदर के मतलब मेरी मम्मी के लिए ऑपरेशन के पैसे भी जमा कराए, और उनकी वजह से आज मेरी मम्मी का ऑपरेशन हो रहा है। वो ओटी चली गई हैं, और मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि शायद उन्होंने जो मेरे लिए किया है उससे ज़्यादा मेरे लिए कुछ नहीं है, बस मेरी माँ ठीक हो जाए। आपने बताया कि जैसे कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा कॉस्ट थी। आप भी शायद अभी वर्किंग हैं या फिर नहीं है? कौन घर में इस वक्त जो है पैसे आपके चलाता है, या आय का स्रोत कौन है? सिर्फ मेरे पिताजी कमाते हैं, मम्मी घर में ही काम करती हैं, और हमें थोड़ा बहुत पढ़ना होता है। और मेरी पढ़ाई की फ़ीस जो है वो मेरे जो एडवोकेट है शिवाकांत दीक्षित जी, वो देखते हैं। तो मेरी पढ़ाई की चिंता सर रखते हैं और पापा घर का राशन देखते हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जाए कि एक मदद जो आपकी समाजवादी पार्टी ने की है, नहीं होती तो शायद अभी ऑपरेशन ना हो पाता। तो क्या इसके पहले कहीं आपने कोशिश करी बातचीत करने की, या कहीं आपने गुहार लगाई, या कहीं मदद की, आपको एक्सपेक्टेशन थी कि पैसों की मदद हो? नहीं भैया, हमने आपको बताया कि इंटरव्यू ही किया था, क्योंकि मेरे पास किसी का नंबर नहीं है कि हम किसी से मदद मांग सकें, और इतने ज़्यादा परेशान थे। तो अब वो कहाँ से आए, उन्होंने इंटरव्यू लिया मेरा, और इंटरव्यू के दौरान फिर आगे प्रक्रिया बढ़ी है। ये बताइए कि समाजवादी पार्टी जो है लगातार आपका जो है वो मुद्दा उठाती रही है, और कहीं ना कहीं उसको जो ब्राह्मण पॉलिटिक्स है प्रदेश की, उसको लेकर भी वो आगे बातें करती रही है कि कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है या इस तरीके की चीज़ें। आप इसको कैसे देखते हैं? भैया, मैं निर्दोष हूँ। मैंने भी 2.5 साल व्यतीत किया है जेल में बिना किसी कसूर के। तो बस हम ये चाहते हैं कि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं भी इस केस से बरी हो जाऊं और मेरी माताजी भी ठीक हो जाएं। आज शायद जानकारी मिली है कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, वो भी हॉस्पिटल गए थे आपकी मदर से मिलने के लिए। ये पहली बार है जब कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता, वो भी इतने बड़े स्तर का नेता, खुलकर समर्थन या किसी तरीके से आपके हालचाल लेने आया है। कैसे देखते हैं? हमें पता चला, क्योंकि हमें कानपुर आना पड़ा था, मंडे है, सिग्नेचर करना था। तो मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि वहाँ पे माननीय ब्रजेश पाठक जी पहुँचे, मेरी मम्मी से मिले, उन्हें देखा। उन्होंने काफ़ी मतलब डॉक्टरों से बात करी, और उन्होंने भी इस मेरे बुरे वक्त में साथ दिया। मेरी माताजी को देखने आए, तो मैं उन्हें धन्यवाद करती हूँ कि मेरे बुरे वक्त में साथ देने के लिए। कई बातें ये चल रही हैं कि समाजवादी पार्टी ने क्योंकि मदद की, तमाम तरीके से वायरल हुआ, तो इसलिए अब जो भारतीय जनता पार्टी है वो कहीं ना कहीं जा रही है, ताकि जो चीज़ें जो हैं वो लगे कि समाजवादी पार्टी ने नहीं किया। भैया, अभी मेरी मम्मी की तबीयत इतनी ख़राब है कि मैं कुछ और सोच नहीं पा रही हूँ, समझ नहीं पा रही हूँ, किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। तो मुझे नहीं पता कि बाहर क्या बातें चल रही हैं। बस हम इतना चाहते हैं कि मेरी मम्मी ठीक हो जाएं, उनसे ही मेरी ताकत जुड़ी हुई है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार ब्राह्मणों का जो मुद्दा है वो उठाती रही है, और कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स है उसके इर्द गिर्द घूमती रही है। आने वाले समय में, अभी तो आपका केस चल रहा है, क्या चुनाव के बारे में या ऐसे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बनने के बारे में कुछ सोचा है, या इस तरीके का कोई ऑफर आता है अगर समाजवादी पार्टी से, तो क्या आप उसे लेंगी चुनाव? भैया, अभी मेरा पूरा फोकस मेरे केस पे है कि हम बरी हो जाएं, और भविष्य का कुछ पता नहीं है कि भविष्य में मेरे साथ क्या होगा। फिर जो होगा फिर
अच्छा ही होगा मेरे साथ। भविष्य के जो रास्ते हैं वो खुले हुए हैं कहीं ना कहीं, हम उम्मीद करेंगे आपकी माताजी जल्दी ठीक हो जाएं। तो ये थी खुशी दुबे जो धन्यवाद कर रही है समाजवादी पार्टी का कि उन्होंने उनकी माताजी की जो ऑपरेशन के लिए जो मदद की, और साथ ही साथ धन्यवाद कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री सरकार में ब्रजेश पाठक का कि उस ऐसे समय में उनके यहाँ पहुँचे हैं और माताजी से मुलाकात करी है। चुनाव की बात पे कहीं ना कहीं फिलहाल कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। ये जो रास्ते हैं हमेशा खुले हैं।